माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, अपने इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को ज्ञान भरी राम राम। ईश्वर से प्रार्थना है आपका दिन ये बहुत अच्छे से बीते, आप खूब ज्ञान अर्जित करें, लाभ अर्जित करें, खुशियाँ अर्जित करें। आज जो हम बातें करेंगे वो 3 बातें हैं। पहली चीज़, यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। और दूसरी बात हम करेंगे पंचवटी की। आपने नाम बहुत सुना होगा, लेकिन ये पंचवटी होती क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। और माँ को गुड़हल का फूल क्यों चढ़ाया जाता है, गुड़हल के फूल के क्या चमत्कार होते हैं, इसकी बात करेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह पंचांग सुनकर करते हैं। आज है 13 जुलाई, दिन है बुधवार। सूर्योदय हुआ सुबह 5:32 पर, सूर्यास्त हुआ शाम को 7:22 पर। राहु काल रहेगा दोपहर 12:27 से 2:10 तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 7:16 से 8:59 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 10:43 से 12:27 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं मिल रहा है, लेकिन अमृत काल मिल रहा है शाम को 7:07 से रात को 8:31 तक। और निषेध काल रहेगा रात को 12:07 से 12:47 तक। अब फटाफट ये जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन राशि का आज दिन भर का हाल कैसा रहने वाला है। मेष राशि, आपका भाग्य पक्ष उस दिन मजबूत है। खूब जम के काम कीजिए और बच्चों खूब जम के मेहनत करना। इस दिन की गई मेहनत के अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। जो लोग सामाजिक जीवन में हैं उन लोगों के लिए ये दिन अच्छा है। अब एक सावधानी ज़रूर बरतिएगा, जब आप यात्रा में जा रहे हो तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यात्रा कुछ करनी पड़ सकती है इस दिन, इसलिए कह रहा हूँ, या आपको लंबी दूरियाँ तय करनी पड़ सकती हैं। इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा और एक छोटा सा उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। और वो उपाय क्या है कि जब आप घर से निकलेंगे, चावल के 4 दाने लेकर अपने प्रभु को प्रणाम कर अपनी जेब में रख लीजिएगा। फिर अपने काम पर जुट जाइएगा, ईश्वर सब ठीक करेंगे, लेकिन मेहनत खूब करना इस दिन। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए अचानक कुछ अच्छी सूचना मिल सकती है, लेकिन अचानक कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ आप किसी घर के, परिवार के व्यक्ति के स्वास्थ्य के कारण चिंतित भी हो सकते हैं। एक सावधानी ज़रूर रखिएगा इस दिन, अपनी भाषा पर बहुत नियंत्रण रखिएगा और अपने राज मत खोलिएगा। बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे, कोई चिंता मत कीजिए। एक छोटा सा उपाय कर लीजिए, दूध का तिलक लगाइए, माँ दुर्गा का जप कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए। मिथुन राशि, जल्दबाजी में इस दिन कोई निर्णय मत लीजिएगा, जल्दबाजी में काम मत कीजिएगा, किसी का मजाक मत उड़ाइएगा या किसी की निंदा मत कीजिएगा। और जिन लोगों को स्किन की कोई प्रॉब्लम है वो उस दिन अपना ध्यान विशेष रूप से रखें। बारिश में भीगने से भी आपको बचना होगा इस दिन, नहीं तो कोई इन्फेक्शन पकड़ सकता है। एक सावधानी आप इस दिन ज़रूर रखिएगा, और वो सावधानी ये है कि धन संबंधी निर्णय बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। अच्छा दिन है तो कोई चिंता नहीं, लेकिन सोच समझ कर लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, 5 फलों का दान करिए किसी को भी, फिर अपने काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। प्रिया जी से बात करते, जबलपुर से हमारे साथ है जी। राम राम। प्रणाम गुरु जी, आपसे बात करने का मौका मिला, मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। हेलो, खुश रहिए जी। गुरु जी, मेरी जन्म तिथि है 14 मार्च 1998। टाइम है 1:55 दोपहर में और जगह है जबलपुर, मध्य प्रदेश। गुरुजी, मैं अभी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे मतलब इसमें कब तक सफलता मिलेगी? मैं कंसंट्रेशन मेरा हो नहीं पाता है, पढ़ने के लिए बैठती हूँ फिर कहीं और मन लग जाता है मेरा। और मेरी शादी कब तक होगी और आगे जीवन कैसा रहेगा? इतने सारे प्रश्नों का उत्तर तो नहीं दे पाऊंगा। मुझे लगता है कि मुझे आपकी पढ़ाई और जॉब के बारे में बात करनी चाहिए बस। तो वो समय आपके लिए 2023 दिसंबर से शुरू होगा। 2023 दिसंबर के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा, आप खूब तरक्की करेंगे। और साथ ही साथ आपको एक छोटा सा काम ज़रूर करना चाहिए कि महीने में एक बार शनिवार के दिन कुछ रोगियों को भोजन ज़रूर देना चाहिए, चाहे कच्चा दें चाहे पक्का दें। बाकी जीवन में तरक्की अच्छी होगी, चिंता ना करें। बहुत सारे लोगों का व्यापार करने का मन होता है,
लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि व्यापार के कुछ खास योग होने आवश्यक हैं। यदि वो योग नहीं है और फिर भी आपने सोचा व्यापार करने की, तो आपको अच्छे फल नहीं मिलेंगे, व्यापार बंद होगा ही होगा। बहुत सारे लोग आजकल ख़ास तौर से, अब देखा जाए पिछले 2-2.25 सालों में जो कुछ दुनिया के अंदर हुआ उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के व्यापार चलते चलते रुक गए, बंद हो गए, शट डाउन हो गए। जो व्यापार खूब पुष्पित पल्लवित हो रहे थे, फल फूल रहे थे, उनके शट डाउन हो गए। तो इसलिए बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने व्यापार पर बहुत कड़ी दृष्टि बना के रखिएगा और मैं जो उपाय बताऊंगा वो ज़रूर करते रहिएगा। पहला उपाय नोट कीजिए, आप कुबेर यंत्र रख लीजिए और उसका जप करना शुरू कर दीजिए नियमित, ठीक है। और भी 2-3 महत्वपूर्ण उपाय बताऊंगा, प्रभु की कृपा रही तो व्यापार आपका ज़रूर चलेगा। लेकिन ये उपाय करेगा वही जो व्यापार कर रहा है या जो व्यापार में उन्नति करना चाह रहा है। ये नहीं कि आपने किसी के ऊपर ये उपाय टाल दिए, जैसे मम्मी हुई, बहन हुई, जीवन संगनी हुई, ना, आपको खुद करना पड़ेगा। निश्चित रूप से आपकी सफलता होगी। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगा, यदि आपके व्यापार पर कोई कुदृष्टि गढ़ाए हुए है तो उससे कैसे निपटा जाएगा।